इतना गंदा फ्रिज ये कब हुआ मुझे पता भी नहीं चला। इसको साफ मैं कैसे करूंगी, बाप रे। गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी रियल लाइफ की एक और नई कहानी में। तो आज पतिदेव और हस्बैंड एज यूजुअल जा रहे हैं, बट आज मुझे अपने पतिदेव को खुशियों के लंच बॉक्स में लंच देना पड़ता है, क्योंकि खुशियों के लिए मैं बनाई आज खिचड़ी। तो खिचड़ी उसमें मैंने नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि खिचड़ी को मैं उसमें रखती हूँ और वो थोड़ा सा मतलब मूव होता है लंच बॉक्स, तो वो खिचड़ी मतलब उसमें से निकल जाती है। मैंने खरीदा इसलिए था ताकि इसमें से लिक्विड कुछ ना निकल पाए, बट वो बेकार हो गया। खैर, आज अपने हस्बैंड को 2-3 चीज़ जा रही हैं, तो मैं कहा अलग अलग डब्बे के अच्छा है, वो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, उनको वैरायटी चाहिए होती है। तो मैंने इसलिए उसमें एक ही बॉक्स में डाल दिया और खुशबू की दे दिया आज मैंने अभी के लंच बॉक्स में। ये देखो, बस वो भी मुझे भी एक बाउल में डालनी है। और ये है मेरी खुशबू की खिचड़ी। आज मैं खिचड़ी बनाई है, तो खुशबू का है, उस खुशबू की वाटर बॉटल। लड्डू, मम्मा को प्यारी करो। ये क्या उठाया आपने? हर चीज गंदी गंदी उठाता रहता है। इधर तो आज मैंने सोच लिया है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए, मुझे आज अपना फ्रिज भैया साफ करना ही करना है। क्योंकि मैं काफी दिन से सोच रही हूँ उसको साफ करने के लिए, पर कुछ कभी कुछ काम कभी कुछ ना कुछ काम मतलब आ ही रहा है, और इस वजह से मैं किसी चीज को साफ नहीं कर पा रही हूँ। और इस फ्रिज को देखकर मुझे इतनी ज्यादा इरिटेशन हो रही है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो खैर, अब चलते हैं आपके फिर अपनी फ्रिज की ओर। आपको दिखाती हूँ अपने फ्रिज की हालत की कैसी है, और इसको साफ करते हैं। और अपनी हालत सुधारने के साथ साथ मेरी हालत भी आप लोग देख सकते हो कैसी हो रखी है। अभी मैं नहाई गई तो कुछ नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी हालत के साथ साथ अपने फ्रिज की हालत भी सही कर लेती हूँ। तो लेट्स गो, चलते हैं फ्रिज की हालत साफ करने। तो ये देख सकते हो मेरा फ्रिज जो है कितना गंदा है, तेल के निशान है गंदे, मतलब खाने के हाथ के फ्रिज से खोला होगा तो उसके निशान। और ये बच्चों ने जो मोम वाले कलर्स होते हैं उसके निशान बना रखे हैं। और फ्रिज देखो, ये फ्रिज नहीं मेरा स्टोर रूम है, मेरे हस्बैंड का कंघा ऑयल, उनका बॉडी लोशन, न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि ये क्या कर रहे हैं यार, इतना सारा सामान। चार्जर, ये डब्बा पता नहीं कब चेंज होगा, ये टूटा हुआ डब्बा लेकर आ गए मेरे पति। और ये है जो स्टिकर है ऋषिकेश का, ऐसे 3-4 औरतें, वो पता नहीं कहाँ गायब है। वो सब मेरे बेटे इधर से उधर फेंक चुका है। और ये है मेरे फ्रिज के अंदर से करंट हालत है, देख सकते हो दूध गिरा हुआ है, तो नहीं कोई पेस्ट था वो, मतलब फ्रिज में छींटे तक पड़ी पड़ी है उसकी। और यहाँ तक तो कितना ही बुरा हाल हो रहा है पूरे फ्रिज में। सिर्फ एक ये जो फ्रिज है बस यही इसका सही ठिकाना था, जो सबसे बेस्ट था, थोड़ा ये ठीक लग रहा था, क्योंकि उसमें सिर्फ बर्फ़ और मलाई के अलावा कुछ नहीं रहता मेरी। फिर मैं ये अंदर देखा एक सामान निकालने लाई कि फटाफट से निकालूं, और ओहो इतना गंदी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल, मैंने क्या क्या रख रखा था। एक कटोरी मेरे पति की, मतलब जो हम घी निकालते हैं जो उसमें लास्ट में जो कुछ बचती है वो मेरे पति ने उठा के रखवा रखा था, बट पति देव ने अब तक खाया नहीं है। अटली मैंने क्या ही करूँ उनका। और ये है पानी की सारी बॉटल्स, ये मैं सारी अभी ही भरी थी वैसे तो। और ये थे तो ये मेरे पति के फेवरेट है। मैं सारी एक्सपायरी भी चेक कर रही थी कि जो एक्सपायर हो चुकी थी निकाल दूँगी, बट चेक किया तो कुछ भी ऐसा कोई चीज़ नहीं थी कि एक्सपायरी हो, मतलब इतना भी गंदा फ्रिज, पुराना फ्रिज नहीं है मेरा साफ़ किया हुआ, ठीक था। बट ये कि हम 2 ही लोग रहते हैं तो सामान कुछ ना कुछ हम लोग रखते ही रहते हैं, किसी एक के हाथ का फ्रिज का नहीं है ये। अब मेरे फ्रिज में क्या निकला, मखाने, मतलब मखाने भी मैंने रख रखे, ये मैंने ही रखे हैं, मुझे याद था। और ये चॉकलेट चॉकलेट मेरा बेटू खाता नहीं है, लेकिन कोई दे देता है तो मैं ले लेती हूँ, तो मैं इनको उठा कर रख देती हूँ फ्रिज में, और कोई से बच्चे को खाना हो तो मैं बच्चे को दे देती हूँ। और यहाँ देखो मेरी फ्रिज क्या, ये मोस्टली लोगों को साफ रहता है, मेरा ये भी गंदा है। मैंने कोई पेस्ट रखा, सॉरी मेरे हस्बैंड ने कोई पेस्ट रखा था तो वो गिर गया। और उन्होंने कुछ बनाया था, उन्होंने बैगन का सब्जी कुछ बनाया था समथिंग, तो ये वो है। और मैं यहाँ पे सारे ड्रॉर्स जो थे वो निकाल रही थी, एक तो निकल ही नहीं रहा था। फिर आई ऊपर की बारी, फिर मैंने ऊपर से सारा सामान एक एक करके सब निकाला, हटाया। मैंने देखा कि क्यों कौन कौन सा सामान कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। इसमें हम तीनों का हाथ है, किसी एक का नहीं। तो लेकिन ये तो फ़ायदा हुआ, फ्रिज साफ़ करते 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 मुझे पैसे भी मिले, तो अब मुझे हस्बैंड से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ मुझे मिले पूरे 230 रुपये। तो दो थोड़ा तो बहुत तो मेरा बेनिफिट हुआ। मेरे पति का बॉडी लोशन मैंने यहाँ से हटाया, मैंने बोला उनको आकर, मैंने कहा अभी ये यहाँ नहीं रखा होना चाहिए, कहते आप ही रखते हो। मैंने कहा वाओ, तो लगाते आप हो। मैं, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 साल पहले, मतलब हमारे 3rd एनिवर्सरी पे मुझे ये गिफ्ट की थी। इसमें हमारी सारी मेमोरी है कि हम लोग कब मिले थे, कब हमारी रिलेशन स्टार्ट हुआ, शादी कब हुई थी, वो सब चीज़ें उसमें लिखी हुई है। पर बहुत क्यूट था, और बहुत मुझे एक्सपेक्ट नहीं था मेरे हस्बैंड ये चीज़ करेंगे, पर थैंक यू उसके लिए। और ये न्यूज़पेपर, ये मेरे फ़ोन का स्टैंड इतना गंदा हो चुका है कि पूछो मत, बट ये फिर भी रखा हुआ है। और ये है नारियल तेल जो अपने यहाँ घर से लाती हूँ मम्मी के यहाँ से, ये प्योर नारियल तेल है। और ये भगवान जी के कुर्स काट रखे थे, मेरे बेटे की साइकिल की लाइट, और कुछ गोंद पिन, सेफ्टी पिन, मतलब क्या क्या रखा हुआ। और देख सकते हो मेरा फ्रिज कितना गंदा है। तो ये जो सारा मटेरियल है, ये सारा मटेरियल मेरे फ्रिज से ही निकला है। इतना छोटा फ्रिज, इतना सारा सामान। और यहाँ फ्रिज के नीचे थोड़ा गंदा हो गया तो वो मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि फ्रिज को वापस मुझे यहीं पर ही लगाना था। फिर क्या, सारा सामान निकाल लिया था, फिर आई बारी धोने की। धोना इन द सेंस कि मैंने सोचा कि मैं स्प्रे से अच्छा, जिससे हम बर्तन मान साफ साफ करते हैं, वो ले लेती हूँ जूना, और एक लेती हूँ लिक्विड।
तो लिक्विड मैंने साफ़ करने का लिया तो थोड़ा पानी डाला और फिर मैंने पूरा फ्रिज ही धो दिया। हर बार मैं स्प्रे से साफ़ करती हूँ, फिर मोस्टली जो है कॉलिन से साफ़ होता है, बट मैंने इस बार कॉलिन से साफ़ ना करके इस बार मैंने साबुन और जो लिक्विड था वो और जो बर्तन मांजने वाला जो जूना होता है उन्हें उससे साफ़ किया। एक एक कोना इतने अच्छे से साफ़ किया कि पूछो मत। और हाथ मेरे दुख गए थे। आप मानोगे नहीं, इस फ्रिज को साफ़ करते करते मेरी कमर बैंड हो गई थी, क्योंकि फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा था। काफ़ी दिन हो गए थे इस फ्रिज को मैंने मतलब देख ही नहीं पा रही थी। हर बार सोच रही थी करूँगी करूँगी करूँगी, बट नहीं कर पा रही थी। कभी कुछ काम आ रहा था, कभी कुछ काम आ रहा था। इसी इसको साफ़ करने के टाइम पर ना बीच में एसी वाले भैया आ गए थे, तो मेरा काम वहीं रुक गया। मैंने कहा लो, मैं सोच रही थी फटाफट साफ़ करूँगी, लेकिन और मेरा काम रुक गया। फिर क्या था, फिर मेरा 1 डेढ़ घंटा उनके साथ गया। बट मैं कहा नहीं, आज करना तो है, मन नहीं कर रहा था, बट मैंने फिर भी करा। फिर मैंने बाहर भी मतलब जिस सरफ़ से ही साफ़ किया जो लिक्विड था, और जो यहाँ पर जो बच्चों ने जो मोम से बना रखा था ना पेन से, कलर पेन से, तो वो हट नहीं रहा था। उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको हटाने के लिए। मैंने कहा वो डर था कभी निशान ना पड़ जाएगा, क्योंकि निशान पड़ जाएंगे तो फ्रंट से फ्रिज अच्छा लगेगा नहीं, बट आएंगे और निशान नहीं पड़े। फिर मैंने ऊपर से सारा अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने एक कॉटन का जो कपड़ा था मेरे पास, जो मेरी टी शर्ट थी बेसिकली, ये बहुत पुरानी टी शर्ट थी, कॉटन की थी, तो मैंने इसको ही लिया। इसको मैंने किया बीच में से कट, और फटाफट से फिर मैंने इसको धोकर अच्छे से फिर मैंने इससे साफ़ किया। मतलब जो भी सरफ वगैरह जो था वो सारा हट गया था, मतलब हाथ लगाने में लग नहीं रहा था। और यहाँ देख सकते हो मेरा फ्रिज कितना साफ़ लग रहा है, इतना साफ़ फ्रिज पहले क्यों नहीं था ये। कुछ भी डस्ट वगैरह, कुछ भी चिपचिपाहट कुछ नहीं लग रहा था, एकदम क्लीन है। आप लोग देख सकते हो, मतलब शक्ल दिख रही है उसके अंदर। बेसिकली मैं यही कहूँगी। स्टैंड देखो, हैंडल देखो, कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। सामने भी देख सकते हो कि कितना सुंदर, मतलब अगरबत्ती भी लगा रखी थी मेरे हस्बैंड ने, मैंने वो भी हटाई। और देखो अंदर से अभी मैंने इसकी ट्रेस वगैरह नहीं लगाई हैं, लेकिन आप फ्रिज मेरा अंदर से भी देख सकते हो कि कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। मैंने एक एक साइड से मैंने कैमरा लिया और मैंने एक एक चीज़ नोट कर रही है आप लोगों को, गंदे के भी और साफ़ के। देख सकते हो मेरे बिफोर और आफ्टर कितना फ़र्क है मेरे फ्रिज में। और इसको मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरे फ्रिज में सिर्फ ये फ्रेम रहे, इसके अलावा कुछ भी ना रहे। बट देखते हैं ये कब तक पॉसिबल होता है। ये सिर्फ 1 दिन पॉसिबल होगा या 2 दिन पॉसिबल होगा, लेट्स सी कब तक ये इसके अलावा कुछ और नहीं आता है। उसके बाद मैंने सारा सामान भी रख दिया था जो उसके अंदर रखना था। आलतू फालतू जो भी सामान था वो मैंने सब फेंक दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा। बस 2-4 चीज़ें हैं, और नीचे से 2 ही सॉस बच रही थी तो मैंने ये रखी। सब्जियाँ सारी मैं नीचे बॉक्स में डाल दी थी, और दूध का सिर्फ एक ही बाउल था और कुछ भी नहीं था। देख सकते हो मेरा फ्रिज कितना सुंदर लग रहा है ना। कुछ भी नहीं अंदर देखो, तो साफ सुंदर हो। अब मेरी हालत सही रहेगी, अपनी हालत सही करो। आजकल लोग हम यही ऐड कर रहे हैं, पर बंदे रहिएगा अगले नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरे भाई में बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, बाय।